Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Percentage refers to an amount in each 100. जैसे बचपन में आप 100 में से 90 मार्क्स जब ऑब्टेन करते थे तो आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते थे वो 90% हो जाते थे, क्योंकि परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ होल होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे दो पार्ट हैं इसके ना, और दो में से एक शेडेड है, तो फ्रैक्शन ऑफ होल यानी दो में से एक शेडेड है, तो ये आपके फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी इसका 1/2 जो फ्रैक्शन है वो शेडेड है। अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि फ्रैक्शन को जब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना। ठीक है, यानी जब परसेंटेज का साइन लगाओगे तो 100 लगाओगे, और जब परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आप डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ये आपने टिप अपने ध्यान के अंदर रखनी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हुए मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन हटाते हुए डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम यहाँ पे ये टेबल देख लें तो 1%, अब परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इसी तरह 5%, यानी परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं तो 5 डिवाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1/20। तो इस तरह से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी आ सकते हो। अब जो बहुत ज़्यादा सवाल हमारे MOD और FPSC और जो NTS के सवाल हैं उनमें पूछा जाता है वो कुछ इस तरह का होता है कि 10% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 50। अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है वो होता है परसेंटेज इज मल्टीप्लाई बाय बेस इज इक्वल टू अमाउंट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने के लिए मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ इस वर्डिंग को। 10% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 10% ऑफ व्हाट नंबर, जिसको हम बेस कह रहे हैं उसको हम एक्स कह देते हैं, इज इक्वल टू 50। तो ये आपने वर्डिंग को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया। अगेन कर देता हूँ, 10% ऑफ व्हाट नंबर इज 50। ये जो मैंने ट्रांसलेशन की है वर्डिंग की मैथमेटिक्स में, यही बेसिकली फॉर्मूला है, परसेंटेज इनटू बेस इज इक्वल टू अमाउंट। अब आप क्या करोगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे। परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 100। 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 50। 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 50 डिवाइड बाय 0.1 विच इज़ इक्वल टू 500। तो हमारे पास आंसर आया कि 10% ऑफ 500 इज़ 50। अच्छा, अब दूसरा सवाल एक देख लेते हैं हमारे पास। 24 students in a class took an algebra test. If 18 passed the exam, what percent of student fails? तो यहाँ पे देखो कि हमारा होल जो है वो 24 स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो फ्रैक्शन है वो 18 नहीं है, 18 ने तो पास किया, हमारा फ्रैक्शन है फेल स्टूडेंट। तो पहले आपको फेल स्टूडेंट्स निकालने होंगे। फेल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल में से पास्ट को निकाल दो तो बाकी फेल है। फेल स्टूडेंट आपके पास आ गए 6। अब आपने ये मालूम करना है कि जो 6 है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वो तरीका कार क्या है, अगेन 6 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 24, ये बिल्कुल आप उसी तरह से कन्वर्ट करो। 6 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24। ठीक है, अगेन उसी तरह से मैंने जो वर्डिंग है उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना है। x डिवाइड बाय 100, 100 यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 24 विच इज इक्वल टू 25, यानी 25% डिड नॉट पास द अलजेब्रा टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं होते हैं परसेंटेज इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के। अब यहाँ पे अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना, वही तरीका है, जो परसेंटेज इंक्रीज़ है अब वो आपकी फ्रैक्शन है और होल क्या है जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ आपकी कैसे निकलेगी, आप न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू माइनस कर दो, आपके पास जो फ्रैक्शन है या जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपके पास आ जाएगी। फ्रैक्शन डिवाइड बाय आपकी जो होल नंबर है वो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। तो अगर इंक्रीज़ की बात करेंगे तो एक्चुअल इंक्रीज़, और डिक्रीज़ की बात करेंगे तो एक्चुअल डिक्रीज़। नीचे आपकी वही ओरिजिनल अमाउंट होगी जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है और मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। पेयर ऑफ सॉक्स वेंट $5 to $6, व्हाट इज परसेंटेज चेंज, यानी सॉक्स का पेयर जो था वो $5 से $6 हुआ, तो हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज क्या है। मैंने बताया अगेन इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ होल, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन ऑफ होल। तो फ्रैक्शन इंक्रीज क्या हुई है, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू $1 इंक्रीज हुआ है उसमें, और होल क्या है इसका, वो $5 था जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंट।
तो ये आपके पास 1/5 इंटू 100%, 0.2 इंटू 100%, 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% इंक्रीज। यानी अगर एक पेयर ऑफ सॉक्स $5 से $6 हुआ है तो वो 20% इंक्रीज हुआ है। फिर आपके पास सेल प्राइस वाले कुछ सवाल होते हैं कि जी इतना परसेंट डिस्काउंट था, तो बताएं उसकी सेल प्राइस क्या होगी। लिस्ट प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस आपकी होती है जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होती है विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। तो सेल प्राइस आप कैसे निकालते हो? लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो भी आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट कैसे निकालते हो? लिस्ट प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट परसेंटेज में होगा कि जी 25% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तो वो हम निकाल लेते हैं। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम दैट हैज़ अ लिस्ट प्राइस ऑफ $100 एंड डिस्काउंट रेट ऑफ 25%। एक आइटम है जिसकी एक्चुअल अमाउंट या लिस्ट प्राइस $100 है और उस पर 25% डिस्काउंट है, तो बताएं वो कितने का बिकेगा, उसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि डिस्काउंट है कितना। डिस्काउंट है कितना ये निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास लिस्ट प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट। लिस्ट प्राइस 100 है, डिस्काउंट रेट आपका 25% है। परसेंट को अगेन आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे, विच इज इक्वल टू 0.25। 0.25 इंटू 100 इज इक्वल टू 25, यानी 25 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो अब जो सेल प्राइस होगी वो ऑब्वियसली कम ही होगी अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू आपका जो भी अमाउंट होगी वो सेल प्राइस होगी। तो 100 रुपीज़ की अगर एक चीज़ थी और उस पर 25 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो वो $75 की बिकेगी, तो उसकी सेल प्राइस $75 होगी। अच्छा, जो लोग एमओडी के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका 11, 12, 13 को होना था और वो पोस्टपोन्ड हो गया है पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से, तो उन लोगों के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन होपफुली ये 1 से 2 वीक के अंदर आ जाएगा। तो उस हवाले से भी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई डेट आती है, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा और आप लोग की जो तैयारी है आप उसको जारी रखें। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद जो है वो इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ आप लोग के लिए डालता रहूँ। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोई क्वेरी मुझे भेजना चाहते हैं तो आप csforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। आखिर में आज का पैगाम, ज़िंदगी में आप बहुत सारी एस्पायरेशंस लेकर आते हैं, लेकिन लाजिम नहीं होता कि वो तमाम चीज़ें आपको मिलें जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो आपके पास है उसके लिए शुक्र अदा कीजिए और जो नहीं है उसके लिए कोशिश करते रहिए ताकि अल्लाह ताला उस चीज़ को आपके लिए बेहतर बनाकर आपकी ज़िंदगी में शामिल कर दे। क्योंकि शुक्र अदा करने से आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अगर आप शुक्र अदा ना करें, मायूसी से आपकी जो साइकोलॉजिकल एक पावर होती है वो कमज़ोर होने लगती है। वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।